सो हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 12th यानी 12वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं क्लास किस चीज़ का, मैथ का। यहाँ पे हम आपको डेली ना कुछ फैक्ट बताते रहते हैं। और आज मैं इससे पहले तो आपका एक्सरसाइज जो 1.1 था उसका पूरा डीपली से बेस और उसके बाद पूरे कॉन्सेप्ट जितना हुआ करता था सारे के सारे पूरे डिटेल से और डीपली से मैंने समाप्त कर दिया है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बैक करके पीछे वाला देखेंगे ना तो इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सरसाइज 1.2 1.2 का जो है, इसका पहले मैं बेस बताने वाला हूँ। इसके बेस के बारे में पूरा डिटेल जब मैं आपको बता दूंगा, बेस आप नोटबुक आउट करते रहिएगा नोट में अपने। और उसके बाद अगर जब आउट कर लेंगे ना तो उसके बाद एक्सरसाइज में जब एंट्री कराऊंगा तो पूरा डिटेल जब कर लेंगे ना तो एक्सरसाइज को हल करने में एकदम आसानी होगी। और इसके साथ साथ किसी भी राइटर से अगर देगा, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट मजबूत है तो किसी भी राइटर से देगा, ऑटोमेटिक आप सवाल को डील कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज मैं बेस बताने वाला हूँ, बेस में मैं पूरा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे कि इसका आपको बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो चलिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ क्या, मैं आपको आज बताने वाला फंक्शन के बारे में। इसके पहले रिलेशन के बारे में चल रहा था और आज मैं आपको फंक्शन, फलन क्या होता है, इसके बारे में पूरा डीपली से डिटेल से बताने वाला हूँ कि कब फलन होता है, कब फलन नहीं होता है, फलन कितने प्रकार के होते हैं, 1 क्या होता है, ऑन-टू 1 मिनी 1, ये जितने भी टाइप के होते हैं सब एक ही, जब जितने भी आप पढ़ेंगे इन सारे के सारे फलन के बारे में पूरा डिटेल्स आपको कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए पढ़ने वाले हैं कि फलन क्या होता है। पहले हम लोग फंक्शन के बारे में जान जाएंगे, पूरा फंक्शन के बारे में तो बात बन जाएगी कि आखिर ये फंक्शन क्या होता है। इसके बारे में पूरा डीपली से आज मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इसकी क्या करते हैं, पहले परिभाषा लिख लेते हैं। अगर परिभाषा आप लिख लेंगे ना तो फिर मुझे समझाने में सुविधा होगी, समझाने से बेस्ट है पहले परिभाषा लिख लो। तो चलिए परिभाषा लिखते हैं। लिखिए, यदि ए और बी, कैपिटल ए लिखिएगा, यदि ए और क्या बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय इस प्रकार हैं कि, दो अरिक्त समुच्चय इस प्रकार है कि समुच्चय ए के सभी अवयव, समुच्चय ए के सभी अवयव किसी संबंध एफ, किसी संबंध क्वेश्चन में लिखना क्या, एफ, समुच्चय ए के सभी अवयव किसी संबंध, क्वेश्चन में लिखना है एफ, के द्वारा समुच्चय बी के केवल और केवल, समुच्चय बी के केवल और केवल एक एक अवयव से, केवल और केवल एक एक अवयव से संबंध बनाए हैं, केवल एक एक अवयव से संबंध बनाए हैं, तो संबंध एफ को ए से बी में एक फलन कहते हैं, संबंध एफ को ए से बी में एक फलन कहते हैं, ए से बी में एक फलन कहते हैं। हो गया। इसके आगे नीचे लिखिएगा, इसे हम सांकेतिक रूप में एफ, इधर देखिए, इसे हम सांकेतिक रूप में एफ सच डैट ए अटेंड टू बी, सांकेतिक रूप में एफ सच डैट ए अटेंड टू बी, अथवा ए अटेंड टू बी और ऊपर क्या होता है एफ, ए अटेंड टू बी ऊपर क्या होता है एफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे हम सांकेतिक रूप में एफ सच डैट ए अटेंड टू बी अथवा ए अटेंड टू बी के ऊपर अब डालना है क्या, एफ से प्रदर्शित करते हैं, एक खड़ी पाई डाल दीजिए। क्लियर। बता दूं कि जो फलन होता है वो एक क्या होता है, एक संबंध होता है। जो फलन होते हैं ना वो क्या होते हैं, एक संबंध होते हैं। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ।
जैसे देखिए अगर ए और बी दो सेट हो गए ना, जैसे एक सेट ए और बी मैंने दो सेट ले लिया, ध्यान से देखिएगा अब पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे एक सेट ए ले लिया और एक सेट ए मैंने ले लिया इस तरह से, और यहाँ पे ए रख लिया, यहाँ पे नाम रख दिया, इस सेट का नाम कितना रख दिया, बी रख दिया। इसके अंदर 1 2 3 4 अवयव ले लिया, और यहाँ पे मैंने ले लिया 5 6 7, यहाँ पे कितना ले लिया 8 ले लिया। क्लियर। अब जैसे इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध किससे है, इससे है, और इसका संबंध किससे है, इससे है। क्लियर। तो ये देखिए ना, ये क्या है, ये इससे संबंध है। एक का संबंध किससे, ओनली 5 से, 2 का संबंध किससे है, 6 से है, 3 का संबंध किससे है, 7 से है, और 4 का संबंध किससे है, 4 का संबंध किससे है, 8 से है। तो यहाँ पे ये जो एक कनेक्ट है, इससे तो कोई इसमें रूल लगा होगा तभी ना कनेक्ट है, कोई रूल लगा होगा तभी ना कनेक्ट है, कि वैसे जाके डायरेक्ट थोड़ी ना कनेक्ट हुआ है। ये डेटा इसी से कनेक्ट बनाया है, 2 इसी से कनेक्ट है, 3 इसी से कनेक्ट है, 4 इसी से कनेक्ट है। तो ये कनेक्ट होगा तो कोई रूल, कोई प्रोसेस, कुछ किसी के द्वारा कनेक्ट हुआ होगा, किसी के द्वारा क्या हुआ, कनेक्ट हुआ होगा। क्लियर। अब किसके द्वारा कनेक्ट है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ इस समय कि किसके द्वारा कनेक्ट है। तो ये किसी के द्वारा कनेक्ट होगा, तो उस कनेक्ट का, कनेक्टिंग जो इनके बीच में है ना, उसका नाम मैंने रख दिया है क्या, एफ। किसके द्वारा, यफ कोई रिलेशन होगा जो इन दोनों को क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। अब कहोगे सर समझ नहीं आया कि यफ कैसा कनेक्शन हो सकता है। चलो ठीक है, अभी समझाता हूँ। क्लियर। तो इसमें देखिए ए है, एक नाम हो गया, ए सेट हो गया, और एक सेट हो गया कितना, बी। अगर सेट ए के ना, सेट ए के सभी अवयव, कितने अवयव इसमें, 1 2 3 4, अगर सेट ए के सभी अवयव जाके बी वाले सेट में क्या हो जाए, एक एक अवयव से मिल जाए, बी के कितने अवयव से, एक एक अवयव से अगर मिल जाए, तो इस प्रकार के ये जो डायग्राम दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलेंगे ये हमारा क्या है, ये फलन है, हमारा क्या है, फलन है। अब क्या मैं फिर से बता रहा हूँ, समझो। एक सेट ए है, 2 सेट आपके पास रहेगा, एक सेट ए है, एक सेट ए है। मेन पहला सेट मेन होगा, पहला सेट क्या होगा, मेन होगा। दूसर के सेट से उतना मतलब नहीं है, पहला सेट मेन होता है। जैसे पहला सेट है ये मेन है, और ये इससे मतलब नहीं, पूरा नाचेगी बात इसी पे, पहले वाले सेट पे। तो अगर पहले वाले सेट के जितने भी अवयव हैं, ये सारे के सारे अवयव जाके मिल जाए किससे, दूसरे वाले सेट से। क्लियर। और भी दूसरे वाले सेट से मिले तो एक एक लोग से मिले, कितने लोग से मिले, एक एक लोग से अगर मिलेगा, और अगर पहले वाले सेट के सभी अवयव दूसरे के वाले सेट में जाए और एक एक आदमी से दोस्ती कर लें, तो ऐसे कम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं कि हमारा क्या है, ऐसे संबंध को हम लोग बोलते हैं कि हमारा क्या हो चुका है, ये संबंध एक फलन है। क्लियर। देखिए 1 जाके कनेक्ट हुआ है बी वाले सेट से, एक ही आदमी से कनेक्ट हुआ है। 2 जाके कनेक्ट हुआ है एक ही आदमी से। 3 जाके कनेक्ट हुआ किससे, एक ही आदमी से। और 4 जो है कनेक्ट हुआ किससे, एक ही जन से कनेक्ट हुआ। इसलिए ये हमारा क्या है, एक संबंध है। ये आपका एक क्या है, एक संबंध है। संबंध तो है, इसको हम लोग संबंध है, मतलब हम लोग फलन पढ़ रहे हैं ना, फलन फंक्शन, संबंध तो है। ये हमारा एक क्या है, एक फलन है। तो फलन की सिंपल पहचान, ए नाम फलन की, देखो फिर से एक बार बता रहा हूँ, फलन की एकदम सिंपल पहचान ये है कि ए नाम का जो पहला जो सेट होगा ये मेन होगा, दूसर के वाले से उतना मतलब नहीं होता है, पहले वाले से मतलब होता है। अगर पहले वाले सेट में जितने भी अवयव हैं, जैसे फिलहाल इसमें तो 4 ही अवयव दिख रहे हैं ना, जितने भी अवयव पहले वाले सेट में होंगे, ठीक, ये सारे के सारे अवयव जाके दूसर के वाले सेट में मिले, और मिले तो एक एक के लोग से ही दोस्ती करे खाली। क्लियर। अब जैसे मैं मान लेता हूँ ना, अब इसको समझो, ऐसे समझो, ये बॉय है और ये गर्ल है, लड़की है। अभी लड़का गया इस लड़की से दोस्ती कर लिया, ये लड़का गया इस लड़की से दोस्ती कर लिया, ये लड़का गया इस लड़की से दोस्ती कर लिया, ये लड़का गया इस लड़की से दोस्ती कर लिया। तो एक एक लोग से तो दोस्ती किए हैं, एक एक लोग से किया है ना। अब ऐसा थोड़ी ना कि ये लड़का ये गया 5 से भी दोस्ती कर रहा है, और ये लड़का गया किससे, 6 से दोस्ती करेगा। अगर ए में का, सुनो पहले एक बात और रखना, मैं सारे के सारे पूरा डिटेल बता दूंगा। अगर ए नाम, पहली बात तो फलन की पहचान ये है कि ए नाम का जो सेट होगा, पहला जो सेट होगा, इसके सभी अवयव
जाके दूसरके वाले सेट से दोस्ती करे, ए में के सभी अवयव दूसरके वाले सेट से दोस्ती कर ले, ठीक, तो फलन होगा ए में का कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, सबको दोस्ती करना। बी से मतलब नहीं है, ए से, ए के सभी अवयव को दोस्ती करना जरूरी है। अगर आप कहेंगे सर अगर ए का मान लेता हूँ 4 दोस्ती नहीं कर रहा है, तो अगर 4 दोस्ती नहीं करेगा तो वो जो ये डायग्राम दिया रहेगा वो आपका फलन नहीं होगा, फलन नहीं होगा। फलन की कंडीशन है कि जो पहला सेट होता है, फर्स्ट वाला जो सेट होगा, उसके सारे के सारे अवयव, सभी अवयव जाके दूसरके वाले सेट से मिलना चाहिए। अगर ए में से कोई भी एकाक अवयव ऐसा है जो कह रहा हम दोस्ती नहीं करेंगे, तो अगर दोस्ती नहीं करता है तो फिर फलन ही नहीं होगा। सेंस फलन अगर बनना है तो सभी ए के सारे अवयव बी में जाके एक एक आदमी से दोस्ती करो। अब ऐसा नहीं कि ए में से एक अवयव गया और बी में से जाके 2 लोगों से दोस्ती कर लिया, तो अगर 2 लोगों से दोस्ती कर लेगा तो फलन नहीं रह जाएगा। अब जैसे पहले में का एक आदमी गया और उसमें दूसरके में लड़की है, तो पहले लड़की से दोस्ती कर लिया और दूसरके लड़की से दोस्ती कर लिया, है ना। ये मतलब 2-2 से काम चला रहा है, और 2-2 से अगर काम चलाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तब वो फलन नहीं होगा। बस आपको रखना है याद ये कि पहले में के सेट के सभी अवयव दूसरके से दोस्ती करना चाहिए, लेकिन एक एक आदमी से। अगर करेगा तो फलन होगा, अगर नहीं करेगा तो फलन नहीं होगा। एक से ज़्यादा लोगों से अगर दोस्ती किया तो फलन नहीं होगा। पहले वाले सेट से मतलब है दूसरके वाले के कितने अवयव हैं, क्या कर रहे हैं, उनसे मतलब नहीं, खाली पहले वाले, इसका मेन होता है, फलन की यही कंडीशन होती है। क्लियर। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब इससे दोस्ती करेगा तो भाई कोई इनके बीच में रिलेशन होगा, कुछ होगा ना, तो उसको हम लोग दिखाते हैं किसके द्वारा, एफ के द्वारा। एफ क्या बता रहा है, एफ ये बता रहा है कि ए से बी में, यानी इसके अवयव इससे दोस्ती किए हैं, एक आधार बनाया जाता है। आप कहोगे सर इधर से नहीं हो सकता, इधर से बी से जो एरो आप मारे हो तो इधर से एरो नहीं लग सकता है। भाई एरो तो आप चाहे जिधर से लगा सकते हो, क्लियर, इधर से इधर लगा दिया, इधर से इधर कर देंगे, लेकिन एक आधार आपका होना चाहिए, एक आधार होना चाहिए कि फलन किधर से किधर मूव कर रहा है। तो हम आपको आधार बनाए कि हमारी फलन मूव कर रही है इधर से किधर, इधर से इधर कर रही है, मतलब ए टू किधर, बी की ओर। क्लियर। तो इसी को हम लोग दिखाए हैं। देखो अब इस संबंध को अब इसी चीज़ को हम आपको संकेत बताए हैं कि इसे दिखाने का तरीका ये होता है कि एफ सच डैट ए अटेंड टू बी, चाहे ऐसे दिखाओ और चाहे ए अटेंड टू क्या बी और ऊपर डाल दो क्या एफ। इसका मतलब क्या हो गया कि फलन जो हमारा अग्रसर हो रहा है, फलन जो है हमारा ए से बी में, मतलब ए के के सारे अवयव बी से क्या बनाए हैं, दोस्ती किए हैं, और उनके दोस्ती किए तो उनके बीच में कोई है संबंध। अब जैसे मैं मान लेता हूँ, अगर आप अपने जैसे किसी से भी दोस्ती करते हैं, है ना, किसी जैसे अपने मतलब गर्लफ्रेंड से दोस्ती किया तो आपके और उनके बीच का गर्लफ्रेंड का संबंध है, तो कोई होगा संबंध है ना। तो वो संबंध है किसका है, वो संबंध है या कोई बांधने वाला है। तो ये कह रहा है कि ए से बी में एक फलन है, ए के अवयव बी से कनेक्ट हैं, लेकिन किससे, किसी संबंध के द्वारा, उस संबंध का नाम एफ है। यहाँ पे भी है ए का अवयव, एरो देखो ना, एरो ए से जा रहा है कहाँ, बी में, तो ए के अवयव बी से कनेक्ट है, लेकिन किससे, किसी संबंध एफ के द्वारा। क्लियर। भाई जानते हैं ना, अगर संबंध आपको बनाना है, संबंध ही को हम लोग आते हैं ना, मतलब फलन जो होता है एक संबंध होता है आपका। तो अगर देखो, अगर आपको फलन करना है, फलन का सेंस अगर रिलेशन बनाना है, अगर आपको रिलेशन अगर बनाना है, तो जैसे मामा का होता है, भांजा का होता है, तो इनके बीच में मामा और भांजा के बीच का रिलेशन है, पापा और मम्मी के बीच का रिलेशन है, तो उनके बीच में है ना कुछ संबंध। जैसे आप कहीं जाते हैं मार्केट में तो बोलते हैं यार उस लड़के और उस लड़की के बीच में संबंध कैसा है, तो कोई कहता है भाई बहन का संबंध है, इस तरह से। तो संबंध बनाने के लिए चाहिए ना कुछ, तो ये फलन का नाम है एफ, मैंने बोल दिया, वो बता रहा है कि ए से बी में संबंध को ये बनाए रखा है। क्लियर। तो ये हो गया आपका क्या, फलन। अब मैं आपको फलन का ये तो परिभाषा समझ में आ गया होगा, यही लिखवाया हूँ कि यदि ए और बी दो सेट है, परिभाषा देखो ये लिखवाया हूँ कि यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय, अरिक्त समुच्चय का मतलब इसके अंदर अवयव होना चाहिए, ए और बी अरिक्त समुच्चय मतलब रिक्त नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। अगर खाली हो जाएगा, बताओ ए में भी अवयव ना हो, बी में ना अवयव नहीं होगा, तो दोस्ती कौन किससे करेगा। अब जैसे अब मार्केट में अगर मार्केट में आलू नहीं है तो खरीदेगा कौन, सेंस वही हाल है। अगर इसके अंदर अवयव नहीं रहेंगे तो फिर दोस्ती कहाँ से होगा, तो वही लिखवाएं अरिक्त समुच्चय। अरिक्त का मतलब
रिक्त का मतलब क्या, खाली, अरिक्त का मतलब जो खाली नहीं हो। तो ये चीज़ बताऊँ कि यदि और भी दो अरिक्त समुच्चय हैं इस प्रकार हैं कि ए के सभी अवयव, ए के सारे अवयव बी के किसी निश्चित अवयव से, निश्चित का मतलब फिक्स, एक, निश्चित का मतलब क्या, एक ही अवयव से जाके कनेक्ट अगर होते हैं ना तो वो आपका हो जाएगा क्या, फलान। और इससे किसी रूल के द्वारा कनेक्ट होंगे ना, तो मैं उसको एफ डाल दिया कि एफ के द्वारा बने हुए हैं, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उससे हम लोग फलन बोलेंगे। और फलन इसे दिखाने का तरीका है ए टेन टू बी। ये वो बता रहा है कि ए से बी में दोनों फलन हैं, बने हैं, लेकिन किसके द्वारा, ऐप के द्वारा बने हुए हैं। ए से बी में चाहे ऐसे दिखाओ चाहे ऐसे दिखाओ, दोनों एक ही चीज़ है। चाहे यहाँ पे दिखाओ चाहे इसको सर पे डाल दो, यहाँ पे डाल दो, ऐसे दोनों एक ही चीज़ है। क्लियर। तो ये हो गया। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल, ये भी एग्जाम्पल सही, लेकिन लिखिएगा मत, मैं कुछ स्पेशल एग्जाम्पल बढ़िया आपको दे रहा हूँ। ये चारों के चारों एग्जाम्पल आपको अपने नोटबुक में जो परिभाषा लिखे है ना फलन का, उसके नीचे 4 एग्जाम्पल मैं बैक टू बैक अभी लगा रहा हूँ, और ये चारों एग्जाम्पल को आप बढ़िया से लिख लीजिएगा, और चारों से और भी फलन की पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो देखिए मैं चारों एग्जाम्पल आपके सामने बैक टू बैक रख रहा हूँ। तो चलिए साथियों, देखिए 4 एग्जाम्पल एकदम जबरदस्त बढ़िया एग्जाम्पल लिया हूँ। इस एग्जाम्पल के माध्यम से पूरा आपको फंक्शंस के बारे में पूरा समझ में आ जाएगा कि कौन फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है, कैसे फंक्शन की पहचान करते हैं। जो प्रोसेस बताया हूँ वो तो आपका मेन है ही। देखिए पहला एग्जाम्पल, ये जो परिभाषा लिखवाया है ना, उसके नीचे चारों बैक टू बैक लगा लीजिएगा। कैसे, मैं आपको समझा दूँगा। देखिए ये पहला चित्र है, ये आपको बताना है कि फंक्शन है कि नहीं है। तो ये फंक्शन है। फंक्शन की मेन बस एकदम एक ही पहचान ही है, दूसरा कोई पहचान नहीं है फंक्शन की। बस फंक्शन अगर पहचाना तो एक ही पहचान है कि जो पहला सेट होगा, ये जो फर्स्ट सेट होगा, चाहे ए नाम का हो, चाहे बी नाम का हो, चाहे किसी भी नाम का हो, बस आपको याद रखना कि पहले सेट के जितने भी अवयव हैं वो दूसरे वाले सेट से जाके मिलना चाहिए, लेकिन एक एक अवयव से मिलना चाहिए। बस यही इसका कॉन्सेप्ट है, बाकी दोबारा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो चलिए चेकअप करते हैं। पहले वाले सेट में कितने अवयव हैं, पहले 2 सेट है, एक ए है और एक बी है। ये सारे के सारे अवयव इससे जाके बने हैं, लेकिन किसके द्वारा, एक फलन, एक यप के द्वारा बने हुए हैं, बने हुए हैं। जैसे क्या होता है ना, माता पिता एक दूसरे से बने होते हैं, पति पत्नी बने होते हैं, इनके बीच में कोई संबंध होता है ना। जैसे 2 आदमी है तो पूछते हैं भाई, एक औरत है एक आदमी, इनके बीच में भाई कैसा संबंध है, तो बोलते हैं पति पत्नी है, दोनों है, तो है ना, बना ना एक पति पत्नी के द्वारा संबंध। बात समझ रहा ना। अब जैसे भाई और बहन हो गए तो पूछते भाई इनके बीच में कैसा रिलेशन है, बोलते रहे दोनों भाई बहन है यार, दोनों तो भाई बहन है ना, एक रिलेशन उनके बीच में कनेक्ट करने वाला। तो वही हाल है, कोई कनेक्ट किया होगा उसका नाम ऐप है। जैसे यहाँ पे भी कोई कनेक्ट किया है, ये एरो का मतलब समझ रहे हो ना, हम इधर से आधार बनाए, इधर से उधर की ओर लेके चल रहे, यानी एक कनेक्ट है उससे, किसके द्वारा कनेक्ट है, एच के द्वारा। उसी तरह ए भी कनेक्ट है, लेकिन किसके द्वारा, ऐप के द्वारा कनेक्ट है। और उसी तरह ए भी कनेक्ट है, लेकिन किसके द्वारा कनेक्ट है, जी के द्वारा कनेक्ट है। क्लियर। तो चलिए चेकअप करते हैं कि पहला फलन है या नहीं है। तो देखिए हम क्या करेंगे, ए में कितने अवयव हैं, 4 अवयव हैं, और ये सारे के सारे अवयव जाके बी के एक एक अवयव से मिलना चाहिए। तो मिला है क्या, ए ना 1 एक ही, बी के एक ही से, 2 एक ही से, 3 भी एक ही आदमी से मिला है, 4 भी एक ही आदमी से मिला हुआ है। तो ये जाके बी के एक एक आदमी से मिले हुए हैं। ठीक। ए के सभी लोगों को बी के एक एक अवयव से मिलना है। क्लियर। आधार वो ए है, पहला सेट मेन है, बी से मतलब नहीं है। देखिए अब बी में एक अवयव, एक खाली हो गया तो खाली रहे ना, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। एक खाली है, बाकी 4 लोग दोस्ती किए हैं, एक नहीं किया है तो मत करे, इसमें क्या है। क्लियर। अच्छा होगा वो नहीं किया है, ए नहीं किया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं। बस ए नाम का जो सेट है इसके सभी अवयव को दोस्ती करना है दूसर के वाले सेट से, बी नाम के, लेकिन एक एक आदमी से। ए के सभी लोगों को कंपलसरी है दोस्ती करना, एक एक बी के एक एक लोगों से। बी के दोस्ती करे या ना करे उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे ये, देखिए इसको चेक कर लेते हैं कि ये क्या फलन है कि नहीं है। तो देखिए इसमें लिख लेंगे ना, इसके बारे में सुनिए, पहले मैं आपको बता रहा हूँ। तो एग्जाम्पल लिख लिया तो उसके नीचे लिख देंगे, एग्जाम्पल लिख लिया तो उसके नीचे, एग्जाम्पल लिखने के बाद उसके नीचे लिख दीजिएगा यह फलन है, यह फलन है, ऐसे लिख लीजिएगा। क्योंकि ए के सभी अवयव, ऐसे लिख लीजिएगा, जगह नहीं मैं बोल देता हूँ, लिख लेंगे कि यह फलन है। जैसे डायग्रामा बना के नीचे लिखा देंगे ना तो बाद में भूल जाएंगे आप ना, समझ रहे मेरी बतिया क्यों नहीं, बतिया समझ रहे ना, अभी याद होगा बाद में भूल जाओगे। लिख लेंगे यह फलन है क्योंकि ए के सभी अवयव बी के सभी, और बी के केवल एक ही अवयव से, एक अवयव से क्या है, संबंध में है ना, एक अवयव से संबंध बनाए हैं, इसलिए क्या होगा, फलन होगा। आते हम लोग दूसरा का चेक करते हैं।
दूसरका में ए के सभी अवयवों को बी के एक एक अवयव से मिलना चाहिए। तो पहले देख ए में कितने अवयव हैं, 1 2 3 4। तो देखते हैं चारों लोग बी के एक एक अवयव से मिले हैं कि नहीं, बी के एक एक लोग से मिले हैं कि नहीं। चलिए देखते हैं। 1 किससे मिला है, ए से मिला है। 2 किससे मिला है, बी से मिला है। और 3 किससे मिला है, बी से मिला है। 4 किससे मिला हुआ है, और डी से मिला हुआ है। अब कहोगे आपके हिसाब से तो लग रहा होगा सर ये फलन नहीं है, क्योंकि इसके 2 लोग एक ही लोग से जाके मिले हैं, है ना। भाई साहब ये भी फलन है। आप कहोगे सर कैसे, मुझे तो समझ नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए हूँ ना, किस लिए। रूल क्या है कि ए नाम का जो सेट है इसके सभी अवयव बी के एक एक अवयव से मिलना चाहिए ना। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ए किससे मिला है, एक ही आदमी से मिला है ना, ए से। अब बी 2 किससे मिला है, भाई 2 भी तो एक ही आदमी से मिला है। 2 केवल किससे मिला है, देखो ना जाके, देखो ध्यान से। 2 तो मिला है तो केवल किससे मिला है, एक ही आदमी से मिला है ना। और वो भी किससे, बी ही से तो मिला है। बी कहाँ 2-4 लोगों से मिला है, बी तो देखो 2 किससे मिला है, बी ही से तो मिला है केवल। तो बी तो एक का आदमी है ना। ऐसा थोड़ी ना कि 2 जाके बी से भी मिला है, सी से मिला है। बिल्कुल नहीं, एक ही आदमी से मिला हुआ है भाई, बी से। अब बताओ 3 किससे मिला है, 3 भी तो एक ही आदमी से जाके मिला है। और वो आदमी कौन है, बी ही तो है। तो ये 2 और 3, 2 भी जाके एक के आदमी से मिला है, एक के लोगों से दोस्ती बनाया है बी से। और 3 भी एक के आदमी से दोस्ती बनाया है, किससे, बी से। क्लियर। इसमें देखो ये जो बी है ना, बी 2 लोगों से दोस्ती किया है। बी 2 लोगों से दोस्ती किया है, 2 से भी किया है और किससे, 3 से। बी 2 लोगों से दोस्ती किया है। तो बी से हमको दूसर के सेट में से मतलब नहीं होता, पहले सेट में से मतलब होता है। दूसर के सेट में से कोई मतलब नहीं है। पहले सेट से ये मतलब होता है कि पहले वाले सेट के जितने भी अवयव हैं सभी दोस्ती करना चाहिए किससे, दूसर के वाले सेट से, लेकिन एक एक लोगों से। बी से हमसे कोई मतलब नहीं, ए से बस मतलब होता है। आधार ए को बनाया जाता है, ठीक है, मेरी बात को याद रखना। तो बताओ 2 किससे मिला है, बी के एक ही आदमी से मिला है, उसका नाम क्या है, बी है। और 3 किससे मिला है, 3 भी तो एक के आदमिया से मिला है। और किससे जाके मिला है, बी से ही तो मिला है। 3 ऐसे थोड़ी ना है कि 3 2 से भी मिला है, और 3 बी से भी मिला है, 3 ए से भी मिला है, 3 सी से भी मिला है। 3 ओनली और ओनली एक ही आदमी से मिला है, बी से मिला है। और 2 भी एक ही आदमी से मिला है, और वो भी किससे, बी से मिला है। और बी जो है वो 2 आदमी से मिला है, और एक 2 से और किससे, 3 से। तो बी चाहे 2 लोगों से मिले चाहे 75 लोगों से मिले, बी से नहीं है, पहले सेट से मतलब रखते हैं। तो अब पता चला कि 2 एक ही लोग से मिला है, केवल बी से मिला है। 3 भी एक ही लोगों से मिला है, कितने लोगों से, बी से। लेकिन बी 2 लोगों से मिला है, तो बी से मतलब नहीं होता, इधर से मतलब होता है। तो इससे ये भी हम लोग कह देंगे कि, और बताओ, और 4 भी एक ही आदमी से मिला है, किससे, डी से। तो बताओ पहले वाले जो सेट है इसके चारों के चारों अवयव बी के एक एक अवयव से जाके कनेक्ट हो गए, जुड़ गए, मिल गए। तो ये तो इसकी कंडीशन होती है, इसलिए फलन हो जाएगा। तो नीचे कैसे लिखेंगे चूँकि ए के सभी अवयव, नीचे चित्र बनाने के बाद नीचे वाला लिख देना, लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे लिखेंगे, चूँकि ए के सभी अवयव बी के केवल एक ही अवयव, बी के केवल एक अवयव से संबंध बनाया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये फलन हो जाएगा आपका 2। तीसरा का हम आपको डायग्राम दिखा लेते हैं। ये कह रहा है कि ये संबंध, ये फलन है कि नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। ए में कितने अवयव, 1 2 3 4, 4 अवयव ना। तो 4 के चारों अवयव बी के एक एक अवयव से मिलना चाहिए। 4 के चारों अवयव बी के एक एक अवयव से मिलना चाहिए। बी से मतलब नहीं है, पहले वाले सेट से। पता है ना, 1 जाके मिला है ना एक ही आदमी से, सी से, डी से। 2 भी मिला है एक ही आदमी से, बी से। लेकिन 3 नहीं मिला है, 4 तो मिला है एक ही आदमी, ई से। तो भाई ये तीनों 1 2 और 4 एक एक आदमी से मिले हुए हैं, लेकिन इसमें डिस्टर्ब कौन कर रहा है, 3 मिलवा नहीं किया है ना, इसलिए फलन नहीं हो जाएगा। क्योंकि फलन की कंडीशन ये होती है कि पहला वाला जो सेट है इसके अंदर जितने भी अवयव हों सबको दोस्ती करनी है बी के अवयवों से, लेकिन कितने लोगों से, एक एक आदमी से। लेकिन इसमें ये जो है 3 दोस्ती नहीं किया है, इसकी वजह से फलन नहीं होगा। ये आपका फलन ये नहीं होगा। 2 होंगे, ये फलन है और ये भी फलन है, लेकिन ये फलन नहीं है। तो नीचे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, चूँकि नीचे बताएंगे चित्र बनाने के बाद। ये चारों लिख लेना, चारों बहुत एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। चूँकि लिख देंगे कि समुच्चय, यहाँ पे नाम ले लेते हैं, ए सेट दूसरा का सेट बी है। लिख देंगे चूँकि समुच्चय ए का एक अवयव 3 समुच्चय बी के किसी भी अवयव से संबंध नहीं बनाया है, इसलिए यह फलन नहीं होगा। क्लियर। अब चौथा चेक कर लेते हैं कि ये होता है या नहीं होता। देखिए
चौथा में कितने अवयव हैं? चौथा में है 4 अवयव, 1 2 3 4। पहले सेट में, दूसरे के सेट में भी 1 2 3 4 5 अवयव हैं, 5 अवयव हैं। तो अब थोड़ा देख लेते हैं कि ये फलन है कि नहीं है, थोड़ा चेक करते हैं। ए मिला है किससे? ए से। एक A1 मिला है ए से, 1 लोगों से दोस्ती किया है, सही है। 2 मिला है किससे? बी से, और बी के दूसरे के वाले सेट के मिला है, तो लेकिन एक ही अवयव से मिला है, दोस्ती किया है, सही है, अच्छा काम है। 3 भी मिला है किससे? 3 मिला है एक ही आदमी से जाके किससे? सी से, ये भी सही है। 3 एक ही आदमी से मिला है, देखो जाके किससे? सी से, ये भी सही है। लेकिन जो चौथा की बात किया जाए 4, तो 4 जो है देखो किससे किससे दोस्ती किया है? 4 जो है वो दोस्ती किया है सी से भी किया है, और यही जो 4 है वो दोस्ती किया है किससे? ई से। मतलब जो 4 नाम का आदमी है, चौथा जो आदमी है वो बी के 2 लोगों से दोस्ती किया है। लेकिन रूल क्या होता है कि ए नाम का जो पहला सेट है इसके सभी लोगों को तो दोस्ती करनी है बी वाले सेट के, दूसरे के सेट से, लेकिन कितने लोगों से? एक एक आदमी से। लेकिन ये बेचारा कितने लोगों से कर दिया? 2 लोगों से। 4 जो है सी से भी किया है और 4 किससे? ई से भी किया है। इसके वजह से बात, ये फलन क्या होगा? नहीं होगा। अब जैसे समझ जाइए आप लोग, ये बॉय है और ये क्या है? ये गर्ल है। अब मैं कहूँ कि इसमें से बॉय जाओ, एक एक लड़की को चुन लो, अपनी अपनी गर्लफ्रेंड बना लो, ठीक है। अब इसमें पता चला कि एक इसमें थोड़ा सा चुड़ुक्का है। चुड़ुक्का का मतलब समझ रहे हो ना, थोड़ा सा उस मानसिकता वाला है। अब इन्होंने क्या कर दिया कि ये बेचारा गया 2 लोगों से दोस्ती कर लिया। भाई बोला दोस्ती करेगी, वो भी कोई, ये भी दोनों से दोस्ती कर लिया, क्लियर। तो जिसके वजह से गलत बात हो जाएगी, है ना। इसका रूल होता है कि एक एक लोगों से दोस्ती करनी है, क्लियर। तो मेरे ख्याल से चारों एग्जाम्पल आपको नीचे लिख लेना, चूँकि लिख लेंगे, चूँकि पहले सेट, मतलब ऐसे लिख देंगे, चूँकि समुच्चय ए का है ना, या पहले सेट का, या फिर ऐसे कर सकते हैं चूँकि 4 समुच्चय बी के, है ना, समुच्चय बी के लिख देंगे, चूँकि 4 समुच्चय बी के 2 अवयवों सी और ई दोनों से संबंध बनाया है, इसलिए यह क्या होगा? फलन नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से फलन की पूरी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये पूरा एग्जाम्पल चारों लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब मैं अगले वाले में लेक्चर में आपको बताऊंगा फलन कितने प्रकार के होते हैं। तो चलते हैं। सो आज के लिए इतना, थैंक्स। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा।